हेलो फ्रेंड्स। आज जो बेयरिंग के बारे में भी थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं। वैसे तो हमने आपको बेयरिंग के बारे में बहुत चीज़ बताया हुआ है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़े थोड़े आज दो चार 10 क्वेश्चन ऐसे हैं अपने पास में कि जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, क्लियरेंस के बारे में हमने आपको बताया हुआ था पहले भी, C1 C2 CN C3 C4 C5 क्लियरेंस के बारे में। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ स्मॉलर क्लियरेंस देन C2 जो होता है क्लियरेंस स्मॉलर देन CN होता है स्टैंडर्ड क्लियरेंस, C3 होता है लार्ज क्लियरेंस देन स्टैंडर्ड क्लियरेंस, C4 है लार्ज क्लियरेंस देन C3 और C5 है लार्जर क्लियरेंस देन C4। ठीक है, क्लियरेंस की टेबल होती है, आप वो देख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। दो चार 10 क्वेश्चन हैं ऐसे अपने पास में कि आपको जानना थोड़ा ज़रूरी है और बेसिक आइडिया भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। जाता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट बेयरिंग। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा टूल यूज करते हैं इंटरनल क्लियरेंस को मेजर करने के लिए। बेयरिंग का हमको इंटरनल क्लियरेंस मेंटेन करना है, मेंटेन क्या मेजर करना है, तो कौन सा टूल यूज करते हैं, उसे बोलते हैं फिलर गेज। देखिए, इसमें एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे शाफ्ट में बेयरिंग लगा हुआ है, दोनों साइड में प्लम्बर ब्लॉक है, उस पर माउंट होके रख दिया गया, तो लोड पोर्शन तो बॉटम वाला होगा, तो जो क्लियरेंस लिया जाता है वो अप साइड में लेंगे, तभी वो क्लियरेंस आपको सही से मालूम चलेगा। समझ रहे होंगे, क्योंकि लोड पर जब बेयरिंग रख दिया गया प्लम्बर ब्लॉक पे, तो ऊपर वाली चीज़ क्लियर हो गई, बेयरिंग का अपर पोर्शन, तो वहाँ से क्लियरेंस वहीं से ही लिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और इन प्रैक्टिस हमने देखा हुआ है, मान लिया शाफ्ट को रख दिया हमने, तो जो भी क्लियरेंस आता है अप साइड में, मान लिया 0.25 आया, ठीक है, तो बेयरिंग के दोनों साइड में आप क्लियरेंस लें और जितना भी क्लियरेंस आया है उसका आधा आधा होना चाहिए, 50-50%। मान लिया 2.25 आया हुआ है, तो 0.12 के अराउंड दोनों साइड में आए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी शाफ्ट जो रखी गई है एकदम सीधी रखी गई है। ठीक है, ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दूसरे पर आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। व्हाट इज क्लियरेंस इज टाइट फिट, किसे कहते हैं, मतलब टाइट फिट होता है क्लियरेंस, वो C1 क्लियरेंस होता है, क्योंकि सबसे छोटा क्लियरेंस जो होता है वो C1 की श्रेणी में आता है। ठीक है, तीसरा, व्हाट इज फंक्शन ऑफ केज इन बेयरिंग, जो बेयरिंग में केज लगा होता है उसका फंक्शन क्या है, तो क्या करता है, इट मेंटेन द डिस्टेंस ऑफ रोलिंग एलिमेंट, जो अपने बॉल वगैरह होते हैं, ठीक है, बॉल हो चाहे स्फेरिकल रोलर में हो, चाहे जैसा चाहे टेपर रोलर हो, इनके डिस्टेंस को मेंटेन रखने का काम केज करता है। ठीक है, अभी कोई पूछता है कि केज का काम क्या है, तो ये डिस्टेंस को मेंटेन करने का काम करता है। अब किसी बेयरिंग में कहीं के लिखा हुआ है, जैसे मान लिया आ गया 23218 के और एक आ गया 23218, तो जहाँ के लगा होगा वो होता है, उसमें स्लीव होती है। ठीक है, स्लीव क्यों होती है, बेयरिंग का बोर जो होता है वो टेपर होता है, तो स्लीव पर ही टाइट किया जाता है, आपको मालूम होगा। तो जो कहीं के लिखा हुआ है तो मतलब टेपर बोर है, कोई पूछता है क्या है, तो भाई टेपर बोर है इसका। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, जैसे मान लिया 23218 के कोई बेयरिंग आ गई, अब कोई पूछता है कि इसमें एडाप्टर स्लीव कितने का यूज होगा, तो लास्ट की जो 3 डिजिट है इसमें आप 100 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 418 हुआ, इसके आगे H लिख दीजिए, H 418 यूज होगा। अब इसी बेयरिंग में कहा जाए कि प्लम्बर ब्लॉक कितने का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा प्लम्बर ब्लॉक के लिए, तो जो यही सीरीज है इसमें आप 300 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 618, इसके आगे SN लिख दीजिए, तो जो प्लम्बर ब्लॉक जो यूज होगा SN 618 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब किसी बेयरिंग के
सफिक्स में कोड एम लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि वो जो उसमें केज लगा हुआ है वो ब्रास केज है। ठीक है, ब्रास केज का सफिक्स कोड जो होता है वो एम लिखा जाता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहीं आपने देखा कि सफिक्स लगा हुआ है RS या 2RS। ये हमने आपको पिछले वीडियो में, जो बेरिंग वाला वीडियो है, उसमें हमने आपको बताया हुआ था RS और 2RS का क्या मतलब होता है। देखिए, RS जो है, R का मतलब हो गया रबर, S हो गया सीटेड। एक बार है तो मतलब वन साइड लगा हुआ है, और 2RS लगा हुआ तो रबर सीटेड बोथ साइड। इसी प्रकार Z और डबल Z का है सफिक्स लगा हुआ है, तो इसमें क्या है, रबर है, इसमें है मेटल सील होती है, वन साइड एंड बोथ साइड। इसका काम क्या होता है कि जैसे डबल जेड हुआ तो दोनों साइड में जब मेटल की सीट लग जाती है तो जो इसमें बेरिंग होता है वो सेल्फ लुब्रिकेशन, उसमें ग्रीस पहले से ही भरा होता है, तो उसी में ही चलता रहता है। और मेन इसलिए होता है कि डस्ट पार्टिकल वगैरह ना जाए। डस्ट पार्टिकल से बचाने का काम सेफ्टी के लिए ये सीटेड लगाए जाते हैं, चाहे रबर वाला सीट हुआ चाहे मेटल का सीट हुआ। तो RS और 2RS जैसे रबर का लगाना है तो आपका कहाँ यूज हो रहा है, किस जगह यूज हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है। और जेड वाला तो आप बेसिकली आप देखेंगे मोटर वगैरह में डबल जेड की ही बेरिंग लगा देते हैं। ठीक है, तो RS और जेड का आप कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ एप्लीकेशन है, उस हिसाब से लगाते हैं। मेन पर्पज इसका यही होता है कि केवल डस्ट पार्टिकल और सब चीज़ों से बचाता है, सेफ्टी का काम करता है। ठीक है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन आता है, देखिए बताते हैं आपको कि विच टाइप ऑफ बेरिंग यूज इन हाई स्पीड। देखिए, जहाँ हमको हाई स्पीड चाहिए तो हमें कौन सी बेरिंग की आवश्यकता पड़ेगी, तो सीधा बॉल बेरिंग। आपने हमेशा देखा होगा कि मोटर वगैरह में 6310, 6305, 6306, 6308, 6206 इस टाइप की बेरिंग लगती है। तो ये सब जो है बॉल बेरिंग होती है, क्योंकि मोटर हाई RPM पर घूमता है, तो इसलिए वहाँ पर जो बेरिंग यूज करते हैं तो बॉल बेरिंग यूज करते हैं। बॉल बेरिंग का काम ही होता है कि वहाँ ये यूज होता है उस एप्लीकेशन में जहाँ हमको स्पीड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो इसी का यूज करते हैं। और एक ऐसे ही अपना किया कि मान लिया 22217 CC के /W33 की बेरिंग है, और एक है 22217 CC /W33, दो बेरिंग है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए, एक में है CC के, एक में है CC। तो जो CC के है तो इसमें क्या होगा, इसका बोर टेपर होगा। यदि बेरिंग को आप उसका बोर नापेंगे तो एक साइड में हो सकता है, भाई के 17 है तो 17 × 5, 17 अपना 85, 85 होना चाहिए। तो नीचे वाले का जो 22217 CC /W33 है, इसका तो 85 ही आएगा। लेकिन जो CC के वाला है इसका एक तरफ आएगा 84 के अराउंड में, एक तरफ आएगा 85 आएगा। लगभग 1 से 1.25 mm का डिफरेंस आपको मिलेगा बोर में। क्योंकि के का भी हमने आपको ऊपर बताया था, के का मतलब क्या होता था, टेपर बोर। क्यों? क्योंकि इस पर स्लीव लगती हुई, स्लीव पर ही बेरिंग टाइट होता है, इसलिए के इसमें दिया गया। तो दोनों में डिफरेंस ये है, थोड़ा ये जानना जरूरी है। तो 8-10 क्वेश्चन अपने पास में थे, मैंने कहा कि आपके साथ में शेयर किया जाए। अच्छे हैं क्वेश्चन, अच्छे हैं, इसको आना चाहिए। और ये और कोई बढ़िया और क्वेश्चन मिलता है तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। फिर भी जितना ये क्वेश्चन है इसको आप अपने डायरी में नोट कर लें, पढ़ते रहें, देखते रहें, याद रहेगा।
कोई भी बेरिंग लाएं तो बेरिंग के हिसाब से उसका हर एक चीज़ का आप मेजरमेंट लीजिए, तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।